माध्यमिक आचार्य का अभ्यर्थी एसएससी के वेबसाइट पर, लेकिन हजारों अभ्यर्थी का आईडी पासवर्ड डालने के बाद उनका है सो खुलिए नहीं रहा है, आंसर की निकलिए नहीं रहा है। तो अभ्यर्थी सैकड़ों के संख्या में प्रतिदिन, सैकड़ों नहीं 500-600 के संख्या में है सो प्रतिदिन जेएसएससी कार्यालय पहुंच रहे हैं। सिस्टम में जो गड़बड़ी है, अब गड़बड़ी करने का जो नाटक आप करते हैं ना, उन नाटक को सुधार लीजिए, नहीं तो राहुल कुमार क्रांति फिर पूरे माध्यमिक आचार्य के अभ्यर्थी को लेकर के जेएसएससी पर है सो धावा बहुत जल्द ही के साथ राहुल जी हैं और छात्रों के हित के लिए हमेशा जो खड़े रहते हैं, और इन्होंने भी जो है टीचर की बहाली के लिए एकदम प्रयास किया। सहायक आचार्य में, टीजीटी में, पीजीटी में, अभी जो है फिलहाल माध्यमिक आचार्य का परीक्षा हुआ है तत्काल, और उसमें भी सुनने में आ रहा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटियां उसमें भी आई हुई हैं। उसको भी लेकर कहीं ना कहीं ये चिंतित है और हर एक मुद्दा को तो उठाते हैं छात्रों के हित के लिए। अब माध्यमिक आचार्य में अभी जान रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी का पद को जो है समाप्त करके माध्यमिक आचार्य जो लाया गया है और ये सबको समाप्त कर दिया गया है। माध्यमिक आचार्य में अभी जो आंसर की जो है डाउनलोड नहीं हो रहा छात्रों का, उसको लेकर कहीं ना कहीं छात्र परेशान है। और आगे क्या कुछ करने वाले हैं, जेएसएससी सुधार कब करेगी, पर मामला को इनसे हम समझते हैं और आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ है। आंसर की अभी छात्रों का डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, छात्र पूरी तरह से परेशान है, निराश है, हताश है। एक तो परीक्षा बड़ा देर से होता है, और जो परीक्षा हुई है उसमें भी कहीं ना कहीं जो है त्रुटि, आप भी एग्जाम दी हैं, आप भी समझ रहे हैं। अब जो माध्यमिक आचार्य का परीक्षा हुआ इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ गड़बड़ हो जाता है। क्या लगा, झारखंड में जितना भी एग्जाम होता है सब में कहीं ना कहीं कुछ कुछ हो ही जाता है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का भ्रष्टाचार से पुराना नाता है। झारखंड में जितने भी बहालियां होते हैं, अब खास करके टीचर का बहाली, उसमें तो एकदम हर हाल में भ्रष्टाचार और करप्शन का समझिए कि बीमारी इन लोग है सो ले करके है सो विज्ञापन निकालते हैं। विज्ञापन से ले करके पहले तो विज्ञापन निकालने के लिए लड़ाई लड़ना है अभ्यर्थी को, फिर विज्ञापन निकल जाएगा तो फिर परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा तो फिर परीक्षा कराने के लिए लड़ाई लड़ना है। अब परीक्षा हो जाएगा तो परीक्षा में गड़बड़ी होगा। अब परीक्षा लिख दिए माध्यमिक आचार्य का अभ्यर्थी, अब आंसर की है सो डाउनलोड कर दिया गया है जेएसएससी के वेबसाइट पर, लेकिन हजारों अभ्यर्थी का आईडी पासवर्ड डालने के बाद उनका है सो खुलिए नहीं रहा है, आंसर की निकलिए नहीं रहा है। तो अभ्यर्थी सैकड़ों के संख्या में प्रतिदिन, सैकड़ों नहीं 500-600 के संख्या में है सो प्रतिदिन जेएसएससी कार्यालय पहुंच रहे हैं। हमको भी फोन आया कि सर इस तरह का मैटर है, इस मैटर को उठाया जाए। तो हम यही बोले हैं कि आप लोग सचिव से मिलिए। सचिव तो जानिए रहे हैं हम कि समझिए कि करप्शन करने के लिए ही है सो वहाँ पर बैठे हुए हैं। वो करप्शन का बीज अब माध्यमिक आचार्य में भी बो दिए हैं। और आंसर की जारी होता है तो मान लीजिए कुछ भी तो डाउनलोड तो आसानी से हो जाता है, तो क्या बता रहा है, क्या लिंक उसमें नहीं है या फिर क्या त्रुटियां बता रहा है? कह दिया जा रहा है कि परीक्षा के दौरान है सो आप लोग छेड़छाड़ कर दिए हैं सिस्टम को। तो का इन लोग है सो का समझिए कि सिस्टम को हैक करने वाला हैकर बैठे थे कि परीक्षार्थी बैठे थे, और जब हैकर बैठे थे तो वहाँ जहाँ सेंटर पर परीक्षा हो रहा था तो वहाँ का परीक्षा सेंटर इंचार्ज वो क्या निगरानी कर रहे थे, अभ्यर्थी पर अपना गलती को नहीं बता रहे हैं कि क्यों डाउनलोड नहीं हो रहा है, क्यों सिस्टम काम नहीं कर रहा है। वो अभ्यर्थियों को है सो दोषी ठहरा दे रहे हैं कि है सो सिस्टम के साथ है सो छेड़छाड़ किया गया है। टीजीटी पीजीटी हटा के जो है माध्यमिक आचार्य लाया गया है। हाँ, टीजीटी और पीजीटी हटा करके माध्यमिक आचार्य का पद लाया गया था। सुनने में आ रहा है सैलरी भी कुछ कम है। हाँ, तो सरकार अपना नेम प्लेट चेंज करके और जितना कम हो सके माने बेगरिया टाइप से खटाने के लिए यहाँ के शिक्षित बेरोजगारों को है सो बेगरिया कराने के लिए कृत संकल्प कर ली है। जहाँ लूट घसोट करना है वहाँ बड़ा बड़ा बजट निकलेगा और बड़ा बड़ा स्कीम चलेगा, लेकिन शिक्षा में इनको अच्छा स्कीम नहीं चलाना है, अच्छा सैलरी नहीं देना है, अच्छे से बहाली नहीं करना है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपका सहायक आचार्य, टीजीटी, पीजीटी और अब माध्यमिक आचार्य। माध्यमिक आचार्य में आंसर की लोड नहीं हो रहा है, अभ्यर्थी परेशान है। और सचिव महोदय के द्वारा कहा जा रहा है कि जो भी शिकायत है डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप लोग है सो आवेदन है सो काउंटर में लिख करके और है सो जमा कर दीजिए। तो प्रतिदिन है सो 200-300 अभ्यर्थी धूप में खड़ा हो करके
और लाइन लग करके भूखे प्यासे आवेदन है सो जमा कर रहे हैं। संपर्क कर रहे हैं लोग। हाँ, संपर्क कर रहे हैं। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी है क्या सो हो आपसे सकता है, मान संपर्क लीजिए कर अगर सकें। डाउनलोड नहीं होता है आंसर की, तो इसका क्या आगे निष्कर्ष निकल सकता है, आगे क्या हो सकता है? हम अभी ठीक है, जैसा सचिव महोदय बोले हैं वैसा हम अभ्यर्थी को भी सलाह दिए कि भाई आप लोग है सो अपना आवेदन दे करके और रिसीविंग हाथ में प्राप्त कर लीजिए। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो वो रिसीविंग आपके पास रहेगा, जो कि आप भविष्य में कोर्ट में भी पेश कर सकते हैं कि आपके साथ शुरुआत से ही कैसे गलत हो रहा है। तो आप लोग रिसीविंग को संभाल करके रखिएगा। और अभी हम आपके चैनल के माध्यम से सचिव महोदय को, जेएसएससी सचिव को ऐसा कहना चाह रहे हैं कि सिस्टम में जो गड़बड़ी है और गड़बड़ी करने का जो नाटक आप करते हैं ना, उन नाटक को सुधार लीजिए, नहीं तो राहुल कुमार क्रांति फिर पूरे माध्यमिक आचार्य के अभ्यर्थी को लेकर के और जेएसएससी पर है सो धावा बहुत जल्द ही बोल देंगे। इसलिए एक सप्ताह का टाइम दे रहे हैं। एक सप्ताह के अंदर में अगर सब चीज सही अगर आप नहीं करते हैं तो राहुल कुमार क्रांति आंदोलन के लिए मजबूर होगा और जेएसएससी का घेराव भी करेगा। अच्छा, अभी जो है मान लीजिए माध्यमिक आचार्य का परीक्षा हो गया, उसके आंसर की जारी होगी, आंसर की जारी होने के बाद आखिर में क्या क्या प्रक्रिया है, किन लोगों को नियुक्ति मिलेगा आगे? आंसर की जारी हुआ है, अभी उसमें अभ्यर्थी देखेंगे कि कौन सा प्रश्न का उत्तर सही दिया गया है। और ये भी वो चीज़ तो देखबे करेंगे, जो आंसर या प्रश्न उत्तर गलत होगा उसका है सो दावा और आपत्ति है सो जेएसएससी में पेश किया जाएगा। और आंसर की से ये अभ्यर्थी देखेंगे कि हमारा कितना मार्क्स आया है, कितना क्वेश्चन सही हुआ है, तो उससे उनका मार्क्स पता चलेगा कि हम कितना स्कोरिंग कर पाए हैं। फिर क्या होगा? इसके बाद फिर दावा आपत्ति गलत क्वेश्चन का गलत जवाब का पेश करने के बाद फिर फ्रेश है सो फिर से एक बार जारी होगा फाइनल आंसर की। तो उसके बाद है सो फिर में डीबी सूची निकलेगा और उसके बाद है सो फिर डीबी कराया जाएगा और डीबी करा करके फिर आगे नियुक्ति की प्रक्रिया होगा। चलिए, तो अब देखने वाला विषय होगा आखिर में कि माध्यमिक आचार्य को लेकर क्या कुछ आगे होता है, आंसर की आखिर में कब डाउनलोड होता है, और कुछ त्रुटियां होती है तो ये भी आखिर में खड़े रहते हैं। बहुत सारे परीक्षाएं ये भी दिए हुए हैं, टीजीटी के, पीजीटी के, सहायक आचार्य के बराबर जो हाईकोर्ट भी जा रहे हैं। आगे क्या कुछ होता है, कुछ अपडेट होगा वो भी हम देंगे आप लोगों को। चैनल के साथ बने रहिएगा।